छत्तीसगढ़ राज्य और उसका एक छोटा सा जिला दंतेवाड़ा। यहाँ के गांवों में आज भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, जैसे कि दूषित पानी। ऐसी समस्या जो न सिर्फ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही थी, बल्कि गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी भी मुश्किल बना रही थी। कई गांवों में पीने और उपयोग करने के लिए साफ पानी की भारी कमी थी। लोग मजबूर थे उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए जो उन्हें बीमार कर रहा था। खासकर त्वचा संबंधी बीमारियों ने कई परिवारों को परेशान कर रखा था। बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी इस समस्या से जूझ रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह होती है, और इस राह को दिखाया SBI फाउंडेशन और परिवर्तन समाज विकास समिति ने। इन दोनों संस्थाओं की साझेदारी से शुरू हुआ एक सराहनीय प्रयास, मोबाइल मेडिकल यूनिट, एक चलती फिरती अस्पताल वैन जो अब गांव-गांव जाकर लोगों का इलाज कर रही है। SBI Foundation, run by Parivartan Vikas Samiti, is doing some good and excellent social work around Dantewada and Gida. In all, around 20 villages are being covered in this area. And previously, these villages used to go to these bagas and all for the treatment. They had their own treatment, ways of treatment, but this SBI Foundation has brought them back to the mainstream, and they are now getting the medical attention from this unit. So distribution of medicines and all they do at the village level, and wherever they put up their shivir and all. Very good and nice way of approaching the villagers and seeing their problems and problems. हर सुबह यह यूनिट किसी नए गांव की ओर निकल पड़ती है, जहां डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं, इनकी समस्याएं सुनते हैं, ज़रूरत के हिसाब से दवाइयां देते हैं और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करते हैं। जब हम विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर आयोजित करते हैं, उसके पहले हम उस टॉपिक और उस विलेज के बारे में हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चर्चा करते हैं। साथ ही साथ उनके सहयोग एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। उनके द्वारा बताए गए स्थानों पे उन्हें जो डिसीज रहते हैं उन्हें अपना सहयोग भी प्रदान करते हैं। खुजली होता था मेरे को बहुत ज़्यादा, और उसका इलाज करवाई थी तो वो भी ठीक हुआ था, और वाइट डिस्चार्ज भी हुआ था, उसका भी ठीक हुआ था, टैबलेट वगैरह ली थी, और पाइस भी था, पाइस में भी मेरे को ठीक लगा। दंतेवाड़ा के कई गांवों में अब बदलाव साफ नजर आता है। लोगों की त्वचा की बीमारियां कम हो रही हैं, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, महिलाएं राहत महसूस कर रही हैं, और बुजुर्ग अब पहले से ज़्यादा स्वस्थ हैं। हमारे पास बीपी के मरीज वाले सीताराम दादा पहले से अपना इलाज करवा रहे थे, और हम उन्हें बार बार बता रहे थे कि आप अपना बीपी का दवाई रेगुलर लीजिए करके। वह लेकिन हमारी बातों को नहीं मान रहे थे और दवाई निरंतर नहीं ले रहे थे, जिसके कारण उन्हें एक दिन अचानक पैरालिसिस अटैक आया, और उसके बाद उनके वह चलने फिरने में एबल नहीं थे। तो फिर उसके बाद हमने उन्हें जा कर के काउंसलिंग किया, समझाया कि बीपी का दवाई लेना क्यों ज़रूरी है, बीपी क्यों होता है, उसके बारे में बताया। जैसे कि बीपी हमारे खान पान की वजह से, नमक ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, आजकल खान पान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से बीपी बढ़ता है, जिसके कारण वह बीपी के मरीज हुए थे। और हम उन्हें समझाए कि आप अपना इलाज रेगुलर कराएं। रेगुलर करवाने के बाद उनको और उनके परिवार वालों को हमने समझाया। उसके बाद वह हमारे पास फिर से अपना इलाज करवाए। इलाज करवाने के बाद हमने उन्हें बीपी का दवाई दिया। फिर वह कंटिन्यू दवाई खाए। उसके बाद वह थोड़ा चलने फिरने में एबल हुए, साथ ही वह अभी चलने फिरने योग्य हो गए हैं और उनका बीपी थोड़ा नॉर्मल है। SBI संजीवनी आ रही है के पास, हफ्ता में एक बार आती है। तो अब सर्दी खांसी होने से भी कितना बताए, तब थोड़ा थोड़ा आने लगे हैं। गाड़ी के पास यहाँ दवाई दे रहे हैं, इलाज हो रहा है, और बीपी, शुगर, ये सब का इलाज कर रहे हैं। यह सफ़र सिर्फ एक पहल नहीं, यह एक कहानी है सेवा की, निस्वार्थ भावना की। यह सिर्फ इलाज देने की बात नहीं है,
यह तो लोगों को जागरूक करने की कोशिश है कि अगर कभी यह वैन आपके गांव ना पहुंचे तो आप खुद आगे बढ़ें और नज़दीकी अस्पताल जाकर अपना इलाज कराएं। जहाँ पर बीमारी ज़्यादा है ऐसे जगहों का चयन करके वहाँ स्पेशल स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। जहाँ मरीजों की संख्या 300 से ज़्यादा रहती है वहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर बुलाते हैं अलग से। बीपी शुगर का पेशेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनको समझाने के बावजूद भी वो दवाई लेते नहीं हैं और स्वच्छता की कमी के कारण उनमें फंगल डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। हम समय समय पर विशेषज्ञों की टीम के द्वारा स्पेशल कैंप आयोजित करते हैं। स्वास्थ्य सिर्फ सुविधा नहीं, जिम्मेदारी भी है और जब गांव वाले खुद इस जिम्मेदारी को समझते हैं तभी होता है सच्चा परिवर्तन। आज जब हम देखते हैं कि गांव के लोग स्वस्थ हो रहे हैं तो यकीन होता है कि परिवर्तन संभव है। SBI फाउंडेशन से मोबाइल मेडिकल यूनिट घर घर जाके उनको अवेयर किए हैं, उनको जानकारी साझा किया है। टीम लगातार सतत प्रयास से उन लोगों को इकट्ठा एक जगह पे लाना और उनको सारी सुविधाएं देना और उनको जानकारी देना, ये संस्था का अहम भूमिका इस पूरे प्रकल्प में रहा है। बस ज़रूरत है एक सही सोच, एक सही कदम और एक साथ मिलकर काम करने की भावना की।